तो घर का फाउंडेशन बनाने से पहले हम कुछ इस तरीके से फाउंडेशन का स्टील जाल बांधते हैं। तो एक फाउंडेशन में टोटल कितने किलोग्राम स्टील लगेगी, इसका कैलकुलेशन आज हम इस वीडियो में करके दिखाएंगे। तो एक फाउंडेशन बनाने में टोटल कितना किलोग्राम स्टील लगेगी, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस वीडियो में हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे। और यदि आपने एक फाउंडेशन में कितनी स्टील लगती है इसको निकालना सीख लिया तो आप दुनिया के किसी भी साइज के फाउंडेशन में कितनी स्टील लगेगी फाउंडेशन को बनने से पहले कैलकुलेट करके बता देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फाउंडेशन में जो स्टील लग रही है उसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन में जो स्टील लगाया जा रहा है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर फाउंडेशन की स्टील लेंथ लिख लेते हैं। SL का मतलब स्टील की लेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की जो स्टील की लेंथ है वो 3 फीट है। तो 3 फीट हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। फाउंडेशन स्टील लेंथ पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ स्टील पता होना चाहिए। तो इस फाउंडेशन जाल में आप देख सकते हैं कि 5 ऊपर और 5 नीचे स्टील लगी है, यानी कि टोटल 10 स्टील यहाँ पर लगी हुई है। तो नंबर ऑफ स्टील टोटल 10 हो गई, यानी कि 10 हो गई। नंबर ऑफ स्टील पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डाया ऑफ बार पता होना चाहिए, यानी कि जो स्टील सरिया लग रही है उसका डाया कितना है, यानी कि वो कितने सूता की है। तो यहाँ पर जो स्टील फाउंडेशन में लगी है वो 10 mm की है। और यदि आप 10 mm को सूत में समझते हो तो भाई 3 सूत की सरिया यहाँ पर लगी हुई है। तो स्टील का जो टोटल डाया हुआ वो 10 mm हो गया। स्टील का डाया पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यूसी यानी कि यूनिट कन्वर्जन करना है। यूनिट कन्वर्जन का मतलब जैसे हमने एक स्टील की लेंथ जब मापी थी वो 3 फीट आई थी, तो इस 3 फीट को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ डिवाइड बाई 3.28, यानी कि जो फीट की लेंथ है उसमें आप 3.28 से यदि भाग दे देंगे तो वो वैल्यू फीट से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लेंथ यानी कि 3 फीट, यहाँ पर 3 फीट हमने निकाल रखा था, डिवाइड बाई 3.28। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 फीट में टोटल कितने मीटर होते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3 फीट में 0.914 मीटर होते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से 0.92 लिख सकते हैं। आगे की वैल्यू हम छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 फीट में टोटल 0.92 मीटर होते हैं। तो इसी तरीके से फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेंथ ऑफ स्टील निकालना है, यानी कि इस फाउंडेशन जाल में टोटल 10 सरिया लगी हुई हैं और यदि इन 10 सरियों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना मीटर होगा। तो किसी भी फाउंडेशन जाल में टोटल कितनी स्टील लगी है यह निकालने का एक फॉर्मूला होता है TNOC इंटू 1ST। TNOC का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टील इंटू 1SL का मतलब 1 स्टील लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टील आप देख सकते हैं कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए कि इस फाउंडेशन जाल में टोटल 10 स्टील लगी हुई हैं। तो टोटल NOC 10 हो गया और इसके साथ साथ 1SL यानी कि एक स्टील की लेंथ। यहाँ पर जो सरिया लगी हुई है कट पिट करके उसमें से एक सरिये का लेंथ क्या है। तो एक सरिये का लेंथ हमने आपको माप कर दिखाया था 3 फीट था और 3 फीट को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.92 मीटर आ गया। तो 1SL 0.92 मीटर हो गया, यानी कि 1 स्टील की लेंथ। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम सभी वैल्यू को रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी मीटर स्टील लगी हुई है। तो सबसे पहले TNOC यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टील आप देख सकते हैं कि 10 स्टील लगी हुई है इंटू 1SL। इस फाउंडेशन जाल में एक स्टील की लेंथ जो है वो 0.92 मीटर है। तो चलिए इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना मीटर स्टील लगी हुई है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस फाउंडेशन जाल को बनाने में टोटल 9.2 मीटर सरिया लगी हुई है। तो इसी तरीके से किसी भी फाउंडेशन जाल में टोटल कितनी मीटर स्टील लगी है इसको निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको स्टील का वेट निकालना है, यानी कि कितना किलो सरिया लगी हुई है इस फाउंडेशन जाल को बनाने में। तो स्टील वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है D² डिवाइड बाई 162, ये फॉर्मूले का है, इंटू L।
डी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है डाया ऑफ स्टील, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि इस फाउंडेशन जाल को बनाने में 10 mm की स्टील का उपयोग किया गया है, डिवाइड बाई 162 ये फॉर्मूले का है। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मैथ का फॉर्मूला पढ़ते हैं, मैथ को लगाते समय जिस तरीके से फॉर्मूला उपयोग किया जाता है, ठीक उसी तरीके से स्टील का वेट निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने इस फॉर्मूले को बनाया हुआ है। तो 162 इंटू एल यानी कि टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई यहां पर है। अब चलिए हम सभी वैल्यू को इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस फाउंडेशन जाल को बनाने में टोटल कितना किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई। तो सबसे पहले डी का स्क्वायर, डी का मतलब सरिये का डाया, तो सरिये का यहाँ पर जो डाया है वो 10 mm है, तो हम यहाँ पर 10 mm का स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाई 162 इंटू एल यानी कि फाउंडेशन जाल को बनाने में टोटल कितना मीटर सरिया लगी थी। तो हमने आपको पहले ही निकाल कर दिखा दिया कि इस फाउंडेशन जाल को बनाने में टोटल 9.2 मीटर सरिया लगी हुई है। तो इसी 9.2 को हम यहां पर लिख लेंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस फाउंडेशन जाल को बनाने में टोटल कितना किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 5.67 किलोग्राम आ गया, यानी कि इस फाउंडेशन जाल को बनाने में टोटल 5 किलो 607 ग्राम सरिया लग गई। 5.67 किलोग्राम सरिया लगी हुई है। तो आपको यहां पर अब पता चल गया कि भाई साहब एक फाउंडेशन बनाने में टोटल 5.67 किलोग्राम सरिया लग जाती है। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी फाउंडेशन में कितनी स्टील लगेगी इसका कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। और यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक में सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड 500 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक सिविल इंजीनियर को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। और इस बुक को खरीदने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और प्रत्येक सिविल इंजीनियर के पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।